हरि ओम नारायण हरि। आप सब लोगों का मेरे YouTube चैनल मैत्री टैरो रीडिंग में सकारात्मक रूप से हार्दिक स्वागत है। आप सब लोग स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें, इसी कामना, इसी इच्छा और इसी मंतव्य से रोज मैं अपना वीडियो शुरू करती हूँ। तो आज देखते हैं कि आज क्या आशीर्वाद आता है। कार्ड्स मेरे सामने आ गए हैं। अब हम रीडिंग शुरू करते हैं। पहला जो मैसेज आ रहा है, संदेश आ रहा है, वो ये है, आप किसी भी फील्ड में हो, वो भले ही आपका अपना जीवन ही क्यों ना हो, अपना जीवन, भौतिक जीवन, चाहे आध्यात्मिक जीवन, उसमें आपको हर कार्य बहुत सूक्ष्मता से, बहुत बारीकी से और बड़े धैर्य के साथ करना चाहिए। बहुत धैर्य के साथ करना चाहिए। जब आप अपने मन को शांत करके धैर्य के साथ कार्य करेंगे तो वो जो कार्य होगा, वो कार्य पूरी 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 परफेक्शन के साथ होगा। आप उस काम को पूरे परफेक्शन के साथ करेंगे। उसमें कहीं आपकी कोशिश यही होगी, जब आप धैर्य के साथ काम करेंगे। वो एक कहावत भी है ना, सहज पके सो मीठा हो। जब आप धैर्य के साथ करेंगे, धीरे धीरे करेंगे, बड़ा हर पहलू को मद्देनजर रखते हुए करेंगे, तो आपका हर कार्य, हर काम बड़ी परफेक्शन के साथ, बड़ी सूक्ष्मता के साथ संपन्न होगा। मगर अगला कार्ड जो बात कह रहा है, वो ये बता रहा है कि जब भी हम कार्य को शुद्धता से, पवित्रता से करने चलते हैं, अच्छे से करना चाहते हैं, तो अगला कार्ड कह रहा है कि उसमें क्या होता है। उसमें ये होता है कि हमें बिटर स्वीट बड़े एक्सपीरियंसेस होते हैं, अनुभव होते हैं। क्योंकि हर चीज का, हर कार्य का सकारात्मक और नकारात्मक, पॉजिटिव एंड नेगेटिव इफेक्ट्स होते हैं। उन्हीं इफेक्ट्स की बात कर रहा है ये कार्ड। बिटर स्वीट कहते हैं कि जो हमें खट्टे मीठे अनुभव होते हैं अपनी लाइफ में, चाहे वो पर्सनल लाइफ हो, चाहे प्रोफेशनल हो, सोशल हो, या
सर्विस हो, कुछ भी हो, तो उसमें जो हमें परफेक्शन लाने के लिए राह चलनी पड़ती है, परफेक्शन लाने के लिए जो राह चलनी पड़ती है, उसमें कई बिटर स्वीट अनुभव होते हैं लाइफ में। जब हमें बिटर स्वीट अनुभव होते हैं, खट्टे मीठे अनुभव होते हैं, तो हमें क्या करना चाहिए? तो ये बात हम परफेक्शन की कर रहे हैं, पहला कार्ड बात परफेक्शन की कर रहा है, तो आगे के कार्ड उसी को ही बता रहे हैं। बिटर स्वीट से मतलब ये है कि कई मुसीबतें भी आती हैं, कई परेशानियां आती हैं, और कई दफ़े काम बड़े इजी गोइंग वे में हो जाता है। तो जब जीवन में इस तरह की परिस्थितियां आती हैं, हर व्यक्ति के जीवन में बहुत सारी कठिनाइयां आती हैं, बहुत सारे मुश्किल हालात आते हैं, कोई इससे बच नहीं पाया, ना भगवान राम बच पाए, ना भगवान कृष्ण बच पाए, तो एक साधारण मनुष्य की तो बिसाती क्या है। तो उसमें हमें करना ये चाहिए कि जो हमें अच्छे अनुभव हुए हैं उनको अपना लेना चाहिए, और जो बुरे अनुभव हुए हैं उनसे हमें लेसन सीख लेना चाहिए, सबक सीख लेना चाहिए, और उसे गांठ बांध लेना चाहिए कि ज़िंदगी में ना हम इस कार्य को करेंगे, ना हम किसी और को ऐसे करने देंगे। मतलब उसको, अगर उसके साथ भी ऐसा कुछ हो रहा है तो उसको हम समझाएंगे, क्योंकि कुछ जो जीवन के अनुभव होते हैं उन्हें लेट गो भी करना पड़ता है, फॉरगिव भी करना पड़ता है, या यूँ कहूँ कि उन्हें रिलीज भी करना पड़ता है, उन्हें छोड़ना भी पड़ता है। कई दफ़े कुछ रिश्ते छोड़ने पड़ जाते हैं, कई दफ़े स्थान छोड़ने पड़ जाते हैं, कई दफ़े डिसीजंस बदलने पड़ जाते हैं। तो कहने का मेरा तात्पर्य मात्र इतना है कि परफेक्शन लाने के लिए जो भी करना हो वो करना होगा। इसके बाद की जो बात आ रही है, कार्ड जो बता रहे हैं वो ये है कि ये सब तो होगा, खट्टे मीठे अनुभव भी होंगे, और उन अनुभवों में से कई हम छोड़ेंगे भी, मगर कई बार कुछ डिसीजंस ऐसे होते हैं लाइफ में, लाइफ के कुछ फैसले ऐसे होते हैं जो हमें डेस्टिनी पे छोड़ने पड़ जाते हैं, क्योंकि उसमें हम कुछ नहीं कर पाते हैं। लाख प्रयास करने पर भी, कोशिश करने पर भी हमें उन डिसीजंस को डेस्टिनी पे छोड़ना ही पड़ता है। उसमें कई बार हम लाचार हो जाते हैं, उसे हमें समय पे छोड़ना ही पड़ेगा। समय आएगा वो कार्य स्वतः सिद्ध हो जाएगा। इसके अलावा हमें अपने माइंड को किसी भी प्रकार के कंफ्यूजन में नहीं रखना है, कंफ्यूजन को दूर करना है। अपना माइंड हमारा अपने गोल के ऊपर फोकस्ड होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए, विदाउट एनी कंफ्यूजन होना चाहिए। जहाँ पर भी हम फोकस किए हैं काम को, वो काम बिल्कुल भी
फोकस्ड नहीं होना चाहिए। उसके ऊपर आप पूरा का पूरा कैसे ध्यान लगाएं, जैसे अर्जुन ने मछली की आंख के ऊपर तीर मारने से पहले अपने आप को एकाग्र किया था, माइंड में से सारे कंफ्यूजन निकाल दिए थे, एकाग्र होकर अपने लक्ष्य की ओर बढ़े। कहने का तात्पर्य इतना है कि आप एकाग्र होकर के अपने लक्ष्य की ओर बढ़ें और उस लक्ष्य को हासिल करें, उसे प्राप्त करें, ताकि आप अपने बनाए हुए प्लान को, बनाई हुई योजना को, बनाए हुए कार्य को अच्छे से संपन्न कर सकें। अगला कार्य ये बता रहा है कि आप लोगों की, जरूरतमंदों की, जिनको आवश्यकता हो उनकी सेवा भी जरूर करें, क्योंकि जीवन में ब्लेसिंग्स को भी होना चाहिए। बिना ब्लेसिंग्स के काम थोड़ा लेंथी हो जाता है। जब हमें किसी का आशीर्वाद मिल जाता है, कोई अंतरात्मा से आशीर्वाद दे देता है, तो जीवन में बहुत सारी कठिनाइयाँ कट जाती हैं। आशीर्वाद भी लें, किसी की सेवा भी करें। सेवा करेंगे तो सामने वाला दिल से आशीर्वाद देगा। इसके अलावा आप जो हैं, जो आपको इंस्टिंक्ट आए, एक आपको समझ आने लगे हालात देखते हुए, आप अगर किसी परिस्थिति को सूंघ गए, समझ गए, भांप गए, अगर आप किसी स्थिति को भांप गए तो आप बहुत बड़ी मुसीबत से बच जाएंगे। इसलिए कोशिश करें कि अपनी सिक्स्थ सेंस को जागृत रखें, हमेशा जागृत रखें। और लास्ट में हमेशा अपनी विजडम को खुला रखें, अपने सोच को छोटा ना करें, सोच हमेशा बड़ी रखें, क्योंकि बड़ी सोच रखेंगे तब आपका कुछ काम बनेगा, और छोटी सोच रखेंगे तो विफल हो जाएंगे। अगर आज की रीडिंग आपको अच्छी लगी हो तो आप मेरे YouTube चैनल मैत्री टैरो रीडिंग को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन जरूर क्लिक कर दें, ताकि वीडियो अपलोड होते ही आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो इस कार्य को जरूर करें। जितनी आज की रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करे उतनी लीजिएगा, जो ना करे उसे जाने दीजिएगा। हरिओम नारायण।